विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे अमित शर्मा जी हैं, जो कि आप नेता हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, आज जैसे लोकप्रिय हमारे विधायक हैं उत्तम नगर विधानसभा से, नरेश बालन जी का आज बर्थडे है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, नरेश भाई एक ऐसे वो नेता नहीं है, पूरे उत्तम नगर विधानसभा का बेटा है, पूरी दिल्ली का बेटा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी लोकप्रियता है कि जश्न मतलब आज जन्मदिन पे उनके, और मैं भी आपके स्टार न्यूज़ के माध्यम से जी। मैं आपको नरेश भाई को बधाई भी देता हूँ कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। और ऐसे मेरा भाई ऊपर लोकसभा तक की तैयारी करे और लोकसभा की कर भी दे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ही लोकप्रियता है उनके अंदर, बहुत चहेते नेता है हमारे। तो मतलब काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो मतलब समाज के लिए तो उसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं सर, पूरे क्षेत्र की जनता भी हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, वो समाज के लिए ही रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, अगर किसी का फ़ोन आए और किसी भी समस्या का समाधान करना हो, स्ट्रिक्टली मतलब सैटिस्फैक्शन होना, मतलब जनता को कि हाँ, नरेश बलियान के पास मैं गया और मेरा काम प्रॉपर तरीके से कर दिया। और इतनी उनमें खूबियाँ है, किसी भी अधिकारी से बात करनी हो, किसी से भी डिपार्टमेंट से बात करनी हो, किसी की समस्या का समाधान करना हो, रोड नाली सीवर की बात करनी हो, तो वो 24 घंटे। और हम जैसे लोगों पे भी उनकी बहुत आत्मविश्वास है कि हम कभी उनको फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े तो जनता की आधा से ज़्यादा काम हम लोगों पे डाल रखे हैं कि भाई आप लोग देख लेना। जी। और कोई भी अधिकारी उनके कहने अनुसार सारा ही काम करता है और सारी बात सुनते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी, अमित जी अब जैसे उत्तम नगर विधानसभा से विधायक तो हैं ही, और चारों पार्षद आपके हैं, तो क्या सा मतलब तालमेल बन के अब किस तरह क्षेत्र में काम हो रहे हैं? नहीं, पार्षद सारे अब 4 हैं। चार है। और चारों मॉनिटरिंग हमारे नरेश भाई के अनुसार ही होती है, और सारे ही अब मतलब छोटे भाई की तरह है। टिकट इन्होंने बहुत सूझबूझ के दी है। और चारों पार्षद जैसे दीपक बोरा, देसराज राघव और अपना बलराज शर्मा, निर्मला शर्मा जी है, और सुरेंद्र कौशिक है, तो चारों के चारों अपने काम पे मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो उनकी डिपार्टमेंट ने काम देनी है वो जनता के लिए समर्पित रहते हैं। सर, आपकी अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आम आदमी पार्टी में सर? मेरी राजनीति की शुरुआत एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। और अच्छा। जब नरेश भाई हमारे एमसीडी में थे और निगम पार्षद बन के गए थे वो भारतीय जनता पार्टी में, फिर आम आदमी से टिकट आ गई, तो हमने जो स्ट्रगल करे बहुत ज़्यादा, लेकिन नरेश भाई के पास आने के बाद इतना हमें उन्होंने लाइट में ले आया। और आप लोगों के माध्यम से मिलने का मतलब जितना भी हमारा राजनीतिक कैरियर जो कहा जाता है वो एक नरेश भाई का देना। नरेश भाई और हमारे जैसे कई कार्यकर्ता हैं उत्तम नगर विधानसभा में कि उन्होंने फेस किया है कि भाई ये सारे कार्यकर्ता उनके, और हम अपने आप को एमएलए हिट करते हैं। अगर पर्सनल देखा जाए तो हम ही एमएलए हैं। हमें मिलने सर। तो किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप, जैसे लोगों के लिए आप जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं सर, क्या क्या सेवा आप दे रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, अभी छठ पूजा बीती है छठ पूजा में जितने घाटों की रजिस्ट्रेशन हुई थी उतने घाटों का फंडिंग जो सरकार से आई थी। नहीं तो नरेश भाई ने अपना पर्सनल कई छाठ घाट पे काम करवाया, लाइटिंग का हो, डीजे का हो, घाट घुटवाने का हो, जेसीबी का हो, तो ये सारे काम सोशल मीडिया मतलब सोशल वर्किंग पे आकर के उन्होंने सारे ही काम एक एक बारीकियां से देखना, अपनी नज़र से देखना, अपने एक एक कार्यकर्ता से पूछना कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, तुम्हारे क्षेत्र में क्या कमियां हैं। तो ये हर कमियों के बिंदु के ऊपर नरेश भाई का एक पॉइंट होता है कि भाई किसी प्रकार की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जैसे कोरोना महामारी आई थी, हाँ जी। नरेश भाई ने घर घर जा करके और एक एक चीज़ मतलब हम लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से घर घर जा करके किसी को बोलेगा कि भाई एक भी आदमी भूखा ना सोए। ओके। ये उनकी नियति थी और वही हुआ कि हम 6 महीने कोरोना के 2 साल तक चले तो उसमें कोई भूखा नहीं सोया। वो नरेश भाई का देन था। जैसे राशन बंटवाना हो, किसी को मंथली पैकेज देना हो, मतलब वो चलती रहे रेगुलरली, और आज भी है। आज भी वो कोई गरीब आदमी असहाय आ जाए जिनके घर में प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और राशन पानी सब तरीके से दे देते हैं। सर, उत्तम नगर का जैसे बेसिक जो आज के हालात देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई हो उत्तम नगर विधानसभा में, इसकी व्यवस्था को लेकर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरेश भाई ने इसके लिए 3 बार सदन में आवाज़ उठा रखे हैं। आपने देखा भी होगा, मीडिया में आई भी थी कि नरेश भाई ने इस उत्तम नगर से लेकर के द्वारका मोड़ तक का जो ट्रैफिक का जो शेड्यूल बना हुआ है इसके ऊपर, लेकिन अब मास्टर प्लान के अधीन दोनों साइड रोड चौड़ी करनी है और ये काम बड़ा प्रोजेक्ट पे आ जाता है। ये सांसद के हैंड पे आ जाएगा और उत्तम नगर टर्मिनल को भी अगर सर्कल बना देगा बढ़िया सा तो वो सांसद हेड पे आएगी। अगर नरेश भाई का पर्सनल कुछ होता तो वो प्रॉपर कर अभी तक हो गया होता, वो पेंडिंग नहीं होता काम। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार पे भी कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ईडी का जब छापा पड़ा है सर, इस पे क्या लगता है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे दिल्ली के केजरीवाल जी? देखिए, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे,
चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर कोई भी कितने भी हथकंडे अपना ले, किसी भी करप्शन में फंसा ले, किसी भी एलिगेंस लगा ले, और ये जो सफल कार्यकर्ता होता है, जो सफल कार्य से अपने मन में सामाजिक तौर पे लेके चले कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, उन पे उंगलियां उठती है। और उंगलियां उठती है तो ठीक है, उठने दीजिए। कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक उंगली अरविंद केजरीवाल पे उठाती है तो 4 उंगलियां भारतीय जनता पार्टी पे भी उठती है। ये तो स्वाभाविक बात है और विचारधारी की बात है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी के अभी जितने जुमलेबाजी चल रहे थे वो सारे जनता के सामने आ गए। कई स्मार्ट सिटी बताने की बात हुई थी, कई 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, कई प्रोजेक्ट पे इनको हर सांसदों ने एक एक गांव गोद ले लिया था कि इसको स्मार्ट सिटी बना दे। वो विकास जमीन पे दिखा नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, बस की सेवा, महिलाओं का रक्षा सुरक्षा, होमगार्ड की नौकरी, ये सारे अभी एलजी से परमिशन ली अरविंद केजरीवाल जी ने। आपने देखा होगा अखबार में आया हुआ था कि युवाओं के लिए 10,000 नौकरियां, अब कैपेबल है तो 10,000 नौकरियां युवाओं के लिए। बाकी हर प्रोजेक्ट पे अरविंद केजरीवाल जी, हर बिंदु पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाने की नियति है और उन्होंने आया ही है। देखिए अब बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा कराना अपने माँ बाप का लोग नहीं करा पाते हैं। मैं कहता हूँ, गौरव भाटिया को भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को भी कहता हूँ कि अपने माँ बाप को भी तीर्थ यात्रा नहीं कराया होगा, जबकि पूरे दिल्ली की जनता है, पूरे दिल्ली की माता पिता है, उनको तीर्थ यात्रा कराने का काम। तीर्थ यात्रा करवा रहा है मगर पेंशन नहीं मिल पा रही सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेंशन फाइल 2018 से एलजी के पास रुका हुआ है। आपको पता है दिल्ली में एलजी और सरकार की दोनों में तनी बनी नहीं कभी। तो एलजी के पास कई राशन कार्ड की भी फाइलें हैं, आप फिर उसमें राशन कार्ड बोलोगे तो एलजी में वो एलजी ने दोनों फाइल रोक के रखा है। तो इसमें तो सरकार अपनी पूरी हथगंडे लगा रखी है कि भाई इनको क्लियरेशन में दो, लेकिन अब जब एलजी ही दबा दे। कई दिनों बाद होमगार्ड की जो फाइलें कई दिनों बाद कल रिलीज हुई है कि ठीक है इस पर सहमति बना रहे, क्योंकि सरकार फंसी हुई है। दिल्ली में उनका कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अब अरविंद केजरीवाल का ही ग्राफ दिख रहा है। ये तकरार जो बनी हुई है एलजी और केजरीवाल जी के बीच में, क्या वजह, क्यों बनी हुई है तकरार? देखिए इसमें केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। एलजी में दिल्ली की जिम्मेदारी आपके अंदर दिल्ली में देखिए अब एमसीडी, इनको पूरा मन था कि एमसीडी जीते, लेकिन अब इन्होंने हार प्रस्त देखते हुए 6 महीना आप डेट एक्सटेंड कर देते हो एमसीडी के चुनाव के लिए। फिर भी आपके सारे काउंसलर हार जाते हैं। आप उसको अध्यादेश लगा करके दिल्ली के अंदर दायरे में ले लेते हो कि एमसीडी दिल्ली सरकार की नहीं, अब केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को दी थी, उस पावर को भी आप अध्यादेश लगा करके 8 दिन भी नहीं बीते थे, 8 दिन के अंदर उन्होंने अपना पावर वापस ले लिया सारे। तो तकरार तो बनी रहेगी। अभी हमारे पंजाब में सरकार है, स्मूथली सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्या लगता है इस बार आ रही मतलब मोदी सरकार को जनता सातों सीट सातों सीटें क्या मिशन लेके चल रहे हैं आप? देखिए जो अभी आपने बता दिया, हमारे सांसद होते, अगर ये उत्तम नगर से लेकर के द्वारका मोड़ का ट्रैफिक का हिसाब किताब देख लीजिए, अगर हमारी सांसद होते तो हम इस पर कई कार्यवाही करके इसको क्लियरेशन में डाल दिए होते। उत्तम नगर के भी, अब उत्तम नगर जैसे बहुत सारे विधानसभाओं में ट्रैफिक मामला, रोड मामला जो सांसद के नज़रिए से देखना जाता है, जो राम राम जपना पड़ा है माल अपना करते भारतीय जनता पार्टी, वो हमारी सरकार में नहीं है। बिल्कुल सुलझी हुई सरकार है, कोई करप्शन नहीं है। ये एलिगेंस लगाते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारी